दोस्तों आज का ये वीडियो का एक एम है कि एक नंबर एक या फिगर कि रिटायरमेंट लेने के लिए हमको कितना कॉर्पस चाहिए वो निकालने का एक आज हम एक एक्सेल से समझते हैं कि हम लोग एक रिटायरमेंट लेने के लिए हमको कितना कॉर्पस चाहिए। चलिए एकदम डायरेक्टली हम लोग ये एक्सरसाइज पे लग जाते। चलिए बेसिक नीड्स मतलब आपका बेसिक नीड्स क्या क्या होता है कि मतलब चावल, आटा, तेल, ये वगैरह वगैरह जो भी आपका बेसिक नीड्स है जो सर्वाइवल के लिए एक बेसिक नीड्स है उसके लिए क्या खर्च चाहिए। चलिए उसको हम पकड़ते 15,000 रुपया कि हम लोग को बेसिक जैसे आटा हुआ, तेल हुआ, ये सब चीनी वीनी लेने के लिए 15,000 हम लोग को पैसे चाहिए। सेकेंड है रेंट। रेंट पकड़ लीजिए कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए रेंट होता है मेरा 15,000 हम लोग पकड़ लेते हैं नॉर्मल रेंट। स्कूल फीस अब मैं 2 बच्चों के हिसाब से पकड़ूंगा। स्कूल फीस चले 7,000 के हिसाब से भी पकड़ेंगे तो मेरा 14,000 हुआ रेंट। मेडिकल एक्सपेंसेस अब मेडिकल कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आई जाता है तो मंथली ऑन एन एवरेज हम लोग पकड़ेंगे 5,000 रुपया। और ये जितना भी हम लोग एक्सपेंसेस अभी देख रहे हैं ये सब मंथली बेसिस में है। ये मंथली मेरा खर्चा है कि मेरा मोटा मोटा क्या खर्चा रहेगा। तो ईयर 1 में मेरा खर्चा रहेगा मतलब ईयर 1 में मेरा खर्चा बढ़ेगा। बेसिकली क्या होगा मेरा खर्चा बढ़ेगा। फॉर्मूला अब लगा देते 7% के हिसाब से तो 16,050 रुपया होगा। आफ्टर 1 ईयर मेरा जो खर्चा होगा वो होगा 16,050 रुपया। जो मेरा 15,000 अभी का खर्चा है वो नेक्स्ट ईयर मेरा कितना होगा 16,050 रुपया। तो इसको मैं अभी ड्रैग कर देता हूँ अप टिल 34 साल। चलिए एक एजम्पशन है कि 34 साल तक मैं इसको ये करता हूँ। सिमिलरली अब ये 15,000 हुआ। 15,000 को मैं करता हूँ आपका 5% इन्फ्लेशन लेके मैं काम करता हूँ। इसको भी बढ़ा देते हैं 34 साल तक। ठीक है, ये एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ। हर एक साल मेरा अगर 5% का इन्फ्लेशन होगा तो फर्स्ट ईयर में मेरा 15,750 होगा। सेकेंड ईयर में 16,500 रुपया करीब इतना खर्चा रहेगा। मेरा रेंट का खर्चा रहेगा। और तीसरा है स्कूल। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट खर्चा है। ये हम लोग स्किप नहीं कर सकते। ये खर्चा जो है मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों ये वीडियो बहुत रॉ रहने वाला है। अगर आप लोग को देखना है तो देखिए, और अगर आप लोग को कुछ देखने में मज़ा नहीं आ रहा तो ये स्किप कर दीजिए। हमको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि मैं एक नौकरी करता हूँ। मैं PSU में नौकरी करता हूँ और क्या है कि मेरा अच्छा खासा सैलरी है तो मुझे YouTube से कुछ कमाई का ज़रूरत वैसे है नहीं। लेकिन मैं 12-13 साल से ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा खासा मैं प्रॉफिट कर लिया हूँ। तो इसलिए सोचा कि सबके साथ मैं शेयर करूँ। और शेयर करने के और कारण है क्योंकि ऑफिस में सबको पता है कि मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह में अच्छा हूँ तो सबको पूछता रहता है कि क्या इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि चलिए ठीक है कि आप सभी को मतलब मैं किसी का अगर हेल्प कर पाऊँ तो ये मेरे लिए मतलब एक आई विल फील प्राउड कि मैं किसी का हेल्प कर पाया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब से कमाई करना है। मुझे पता है कि मैं यूट्यूब से कमाई कर नहीं पाऊँगा क्योंकि आई नो कि मैं इतना टाइम यूट्यूब को दे नहीं पाऊँगा। तो ये कभी कभार मैं यूट्यूब में वीडियो डालने का मन करता है ये तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं यूट्यूब से कमाई करूं क्योंकि मेरा एक्टिव इनकम बहुत ज़्यादा है और मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं आफ्टर 15 ईयर्स। तो ये मैं काम कर रहा हूं करीबन 13 साल से। चलिए मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में मैं बाद में आप लोग से बात करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये रिटायरमेंट कॉर्पस हम लोग को क्या चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए ये वीडियो जो है बहुत रॉ होने वाला है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि फैब्रिकेटेड नहीं रहेगा, एक कुछ नहीं रहेगा। जो मैं बोल रहा हूँ अपने दिल से बोल रहा हूँ। अगर आपको सुनना है तो सुन लीजिए, अगर सुनने का मन नहीं करता आप छोड़ के चले जाइए। मुझे इसमें 10 व्यू भी मिलेगा ना, आई एम वेरी हैप्पी। मैं 10 व्यू चाहिए, मैं बहुत हैप्पी रहूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये जितना भी हम लोग अभी बात कर रहे थे ये सब मंथली एक्सपेंसेस हैं।
जैसे बेसिक नीड्स, चावल दाल रोटी सब्जी अंडा दूध, ये सब का खर्चा है 15,000 में पकड़ लीजिए। बेसिक जो इंडियन एक हाउस होल्ड के हिसाब से 15,000 होता है। रेंट जो पकड़ लीजिए 15,000 होता है। चलिए एक अच्छा खासा सिटी में आप रहते हो तो 15,000, चलिए थोड़ा हाई रेंट में हो सकता है कि अगर मैं सी क्लास सिटी में रहता हूँ तो ये 15,000 थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। अगर एक क्लास में कोई रहता है जैसे दिल्ली मुंबई कलकत्ता में थोड़ा ही कम पड़ जाता है, तो मैं एवरेज 15,000 पकड़ लेता हूँ। स्कूल फीस, अब स्कूल फीस चलिए ठीक है, आजकल स्कूल का तो आपको समझ में आ ही रहा है, मिनिमम 7,000 तो पकड़ के चलना ही चाहिए हमको, मंथली खर्चा 7,000 पर चाइल्ड। और ये जो मेरा 2 बच्चे के हिसाब से 14,000 रुपये हम पकड़ लिए, चले ठीक है। मेडिकल एक्सपेंसेस चलिए, कहीं दवा खरीदना ये खरीदना है, तो मोटा मोटी मेरा मंथली सिर्फ सर्वाइवल के लिए मुझे चाहिए करीबन 4,900 रुपये। मेरा कर्जर देखिए 4,900, मतलब 50,000 रुपये एक नॉर्मल हाउस होल्ड चलाने के लिए 50,000 रुपये हमको चाहिए रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर अब हम लोग, ये वीडियो का मकसद ही था मतलब नौकरी से छुटकारा के लिए, ठीक है। ये तो मेरा एम है, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस रैट रेस एंड आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री। एंड मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत वो स्टेप में चल भी रहा हूँ, और मुझे लगता है 10-12 साल में मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँगा, ठीक है। अब चलते हो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कि हमको क्या चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। तो तो एक फायर नंबर होता है, फायर नंबर होता है कि अगर आप जैसे आज नौकरी छोड़ देंगे तो आपको कितना कॉर्पस चाहिए, मतलब कितना कॉर्पस, मतलब कितना पैसा चाहिए कि जैसे आप लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, इन द सेंस कि आपको नौकरी और करना नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से फायर क्या होता है कि इसमें 2 फॉर्मूला है। यूएस में चलता है 25 वाला, मतलब 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन इंडिया में वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, यूएस में इन्फ्लेशन कम है। तो हम लोग को 25 टाइम्स नहीं करके हम 35 टाइम्स पकड़ के चलते हैं। तो अब ये एग्जाम्पल में हम लोग का था 49,000, तो इसको 50 हम लोग अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लेते हैं कि 50,000 मेरा मंथली खर्चा है डे टू डे वाला। तो अभी ये 50,000 है मेरा मंथली एक्सपेंस, और इसको हम करते हैं 12 से मल्टीप्लाई, मतलब ये 1 साल का खर्चा हो गया। और अभी हमको कितना चाहिए, 35 टाइम्स चाहिए, जो फायर नंबर होगा बेसिकली मेरा बेसिक नीड्स कवर करने के लिए, जो मुझे कॉर्पस चाहिए, मतलब जितना पैसा चाहिए मुझे, वो क्या हो सकता है। अब इसको एंटर मारते तो निकलता है 2.1 CR। अगर आपका मंथली खर्चा 50,000 रुपया है, ठीक है, और आपको आज ही अगर रिटायर करना है तो आपको 2.1 CR चाहिए, करोड़, आज के डेट में। लेकिन वो सिर्फ बेसिक नीड्स, जैसे आपका घर का राशन हुआ, रेंट हुआ, या आपका स्कूल फीस, ये 3-4 बच्चों का स्कूल फीस, मेडिकल मिला के 3-4 आइटम मिला के आपको 2.1 CR चाहिए। लेकिन लाइफ में तो सिर्फ आपको ये सब मतलब ये सब ही आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सेकंड आता है चाइल्ड का हायर एजुकेशन, ठीक है। चाइल्ड का हायर एजुकेशन मतलब किसी को MBA करना है, या किसी को इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, किसी को फॉरेन जाना है, बहुत सारा चीज़ें रहता है कि बच्चा लोग आजकल मतलब बहुत सारा क्या बोलेंगे, किड्स आर लाइक वेरी एस्पिरेशनल, मतलब एस्पिरेशनल है वो लोग अभी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग पकड़ लेते हैं कि आपका 2 बच्चा के हिसाब से पकड़ेंगे 25 लाख पर चाइल्ड। तो 2 चाइल्ड के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं 100,000, 10 लाख, तो 50 लाख रुपया हुआ एक बच्चा का खर्चा आफ्टर 18, ठीक है। अब बच्चा का तो शादी करेंगे, 2 बच्चा है, तो एक बच्चा का खर्चा आप 30 लाख, 25-30 लाख पकड़ लो, तो 25 लाख ही पकड़ लेते। चलो ठीक है, एक बच्चा का शादी करने 25 लाख रुपये मेरा खर्चा हो रहा है, तो चलो इसको भी 50 लाख रुपये पकड़ लेते हैं। मेडिकल, अब मेडिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए मेडिकल में हम लोग कुछ
इसमें से वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क इन मेडिकल, ठीक है। तो मेडिकल में अब आपका दो बच्चा है, आपका स्पाउस है, आइदर वाइफ और हस्बैंड है, तो 3 हो गया, आप खुद हो 4 मेंबर हो गए और 2 पेरेंट 6। तो 6 मेंबर के हिसाब से 10 लाख रुपए है एक मेंबर का। तो आप लोग एक बफर लेके चलोगे, कुछ होगा उन लोग को बाद में, तो उस हिसाब से 60 लाख। ये मैं थोड़ा हायर में ले रहा हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग इट ऑन हायर साइड, ठीक है। तो कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो इमरजेंसी के हिसाब से चलिए 20 लाख रुपए ही पकड़ता हूँ, ज़्यादा नहीं पकड़ता। 20 लाख इमरजेंसी कुछ हो गया, इधर उधर हो गया तो 20 लाख रुपये। मिसलेनियस, आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, किसी को हेल्प करना है, अपना इंटरेस्ट को नर्चर करना है, तो उस हिसाब से हम लोग 15 लाख रुपये पकड़ लेते हैं। 15 लाख रुपये तो कुछ रखना पड़ेगा कि अपना इंटरेस्ट वगैरह हुआ, घूमना फिरना ये सब। तो अगर आपको आज रिटायर करना है, ये सब जो फिगर्स में आपको बताया उस हिसाब से अपना फिगर्स आप अपना मेरा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो आपको चाहिए रहेगा 4.05 CR, मतलब इस हिसाब से अगर आपको रिटायर आज करना है आज के डेट में, तो आपको चाहिए रहेगा 4.05 करोड़ रुपया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अब इतना जमा नहीं कर पाए हो पूंजी, तो 4.05 बेसिकली एक लिक्विड एसेट्स है। लिक्विड एसेट्स मतलब क्या होता है कि आपका पीएफ में जो पैसा है, किसी का एनपीएस में पैसा जमा रहता है, ठीक है। और पकड़ लीजिए किसी का कुछ बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, एफडी में पैसा पड़ा हुआ है, कि कोई आरडी करता है, ठीक है। और कोई म्यूचुअल फंड या इक्विटी में भी इन्वेस्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली ये 4.05 जो है आप लिक्विड एसेट्स में रखिए। देखिए जो आपका घर है, आपका गाड़ी है, ठीक है, ये सब चीज़ ये वाला कॉर्पस में आप इसको कंसिडर मत करिएगा, क्योंकि एक मिसकॉन्सेप्शन है, मतलब एक फाइनेंशियल वर्ड में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मतलब एसेट्स मतलब क्या होता है, गाड़ी है, घर है, या ऐसा बहुत सारा डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है, और भी है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, ये मतलब ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसमें बहुत सारा डेप्रिसिएटिंग एसेट्स भी है जो हम लोग वो करते हैं, ठीक है। तो इसको आप वो मत करिए, ठीक है, कंसिडर मत करिए, ठीक है। ये मतलब ये देखिए, आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो बहुत आपको लग सकता है कि बहुत बोरिंग है, कुछ ऐसा एनिमेशन नहीं है, वो नहीं, दिस इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, तो ये वीडियो देखिए, नहीं तो आप छोड़ के चले जाइए, ठीक है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी ये जर्नी में खुद चल रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियल फ्री। मैं अपना बच्चा लोग को टाइम देना चाहता हूँ बाद में, जब वो लोग टीनेज का हो जाता है। मेरा बच्चा लोग छोटा छोटा है, 2 बच्चा है मेरा, छोटा छोटा है, तो मैं उन लोग को बाद में टाइम देने का मेरा मकसद है। तो मैं काफ़ी अच्छा तरीके से ये बात में चल रहा हूँ। तो मैं आप लोग को जस्ट बताना चाह रहा कि आप लोग को भी चलना है तो चलिए। आपको वीडियो बोरिंग लग रहा है, आपको रील्स देखना है तो आप देख लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसमें चलते आगे, है ना। तो मैं इसमें एक इन्फ्लेशन करके कॉलम लगाया हूँ, ठीक है। तो एक जनरल इन्फ्लेशन जो होता है इंडिया का, जैसे नॉर्मल जैसे कमोडिटीज़ का हुआ, चावल, तेल, पेट्रोल, आटा, सब्जी, ये सब का जो जनरल इन्फ्लेशन होता है वो 7% पकड़ के चल रहा हूँ। एक्चुअली 7% गवर्नमेंट नहीं बोलता है, गवर्नमेंट वो 5 to 6% बोलता है, लेकिन मैं थोड़ा हायर साइड में 7% लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन, अब चाइल्ड एजुकेशन का इन्फ्लेशन 10% जनरली माना जाता है। जैसे आप आज MBA आपको किसी को कराना है, अच्छा IIM में, तो वो आज 25 लाख होगा, तो नेक्स्ट ईयर उसका दाम करीबन 27,50,000 का हो जाएगा। मतलब ये जस्ट ट्रेंड एक है।
चाइल्ड मैरिज, अगर चाइल्ड मैरिज का जैसे जो मैरिज खर्चा है वो 10% से बढ़ रहा है, जो भी इवेंट मैनेजमेंट वगैरह का, मेडिकल जो है, मेडिकल तो एक्चुअली 15 से 20% होता है, तो मैं इसमें 12% लेके चल रहा हूँ। बफर इमरजेंसी, मतलब बफर इमरजेंसी मतलब होता है कुछ आपका इमरजेंसी नीड्स के लिए, अगर आज आपको 20 लाख रुपए चाहिए, तो वो हो सकता है कि 10% के हिसाब से अपना सेफ साइड में 10% लेके चलते हैं। मिसलेनियस मतलब क्या है कि आपको कहीं घूमने जाना है या कहीं पे कुछ करना है, हॉबी ये करना है, तो 15 लाख रुपए मैं इसको पकड़ के चला हूँ। लेकिन 10% इन्फ्लेशन इसमें भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो सब का कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा इन कमिंग ईयर्स, है ना। तो चलिए अब बात करेंगे, ये हुआ मेरा करेंट एक्सपेंसेस, है ना। अब इसी हिसाब से आपका ये हुआ, दिस इज़ योर रिक्वायरमेंट इन करेंट रिक्वायरमेंट, मतलब 4.05 CR अगर आपके पास है। आपका शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एक ये हो गया। दूसरा वो हो गया प्रोविडेंट फंड, जो आपका कंपनी हर एक महीना जो जमा करती है आपका अकाउंट में, आपका PF अकाउंट में, वो। थर्ड है NPS, अगर कोई कंपनी NPS प्रोवाइड करती है, कोई कंपनी नहीं करती है, वो अपना अपना है ना। आपका लिक्विड कैश, ये और ये छोड़ के तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा जो ये कैटेगरी में पड़ता होगा लिक्विड एसेट्स में। गोल्ड आप ले सकते हो, लेकिन गोल्ड इंडिया में जो है कि सिर्फ ऑर्नामेंट ये सब के हिसाब में लेता है, तो गोल्ड को हम कंसिडर नहीं करेंगे लिक्विड एसेट्स में, ठीक है। तो ये 4 अगर मिला के आपका 4 करोड़ आज है। और जो एक्सपेंसेस मैं पकड़ के चला हूँ, ये सब एक्सपेंसेस, ये 3-4 एक्सपेंसेस लेके अगर मैं चला हूँ, अगर उस हिसाब से आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे, तो आपको 4 CR इज़ इनफ टू रिटायर टुडे। फुल्ली रिटायर मतलब जैसे होता है ना कि फुल्ली रिटायर, कि आपका घर भी चल रहा है, जैसे ये वाला हो गया आपका 2.1 CR हो गया आपका घर चलाने के लिए, ठीक है ना। अब बाद में जब चाइल्ड आपका 18 साल का हो गया, अब ये एक्चुअली आज का खर्चा है, ये मत पकड़िएगा कि आज अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो 17 साल बाद 25 लाख खर्चा नहीं होगा, वो अब मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका हुआ 50 लाख रुपये फॉर 2 चाइल्ड्स, 50 लाख फॉर 2 चाइल्ड्स, ठीक है ना। ये आज का खर्चा है, ये फ्यूचर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें इन्फ्लेशन लागू होगा, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। चाइल्ड्स मैरिज तो 25 लाख के हिसाब से, चलो ठीक है, बच्चा लोग का शादी हुआ, 2 बच्चे का 50 लाख रुपये हमको चाहिए रहेगा। इंडिया में तो शादी वादी तो धूमधाम से होता ही है। मेडिकल खर्चा आपका 6 मेंबर के हिसाब से 10 लाख रुपये पर मेंबर, 60 लाख हो गया, ठीक है। बफर इमरजेंसी, ये इमरजेंसी है, 20 लाख रुपये आप अपने पास रखना चाहोगे कि कुछ हो गया तो आपके पास कुछ पैसा रहना चाहिए, है ना। अब 15 लाख रुपये मिसिल लेने चाहिए, आपको कहीं घूमने जाना है, ऊटी चले गए, दार्जिलिंग चले गए, केरला चले गए, कहीं भी चले गए इंडिया में। अब्रोड में शायद 15 लाख में हो नहीं पाएगा, लेकिन चलो इंडिया में जो है 15 लाख में काफ़ी है घूमने के लिए। तो ये जो है 15 लाख मतलब आप पकड़ लो, 15 लाख का हिसाब है, चलो ठीक है, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे आपको। 15 लाख में 8% के हिसाब से 1.2 लाख रुपये आपका जो है ऑन एन एवरेज आपको ये मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 1.2 लाख में आप घूम लो अपना आराम से, है ना, तो छोड़ दो। तो अब नेक्स्ट ईयर आपका फायर नंबर कैसे चेंज होगा वो हम चेक कर लेंगे। इसका इन्फ्लेशन है आपका 7% के हिसाब से, ये हो गया है ना, और ये इसका इन्फ्लेशन है आपका 10%, ठीक है। अभी भी आप लोग को बोर लग रहा है तो साथियों आप लोग एग्जिट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इंटरेस्टेड है वो लोग देखेंगे, अपना लाइफ चेंज करेंगे, ज़िंदगी भर नौकरी नहीं करेंगे। अब बाकी चीज़ तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, छोड़िए, ठीक है। मुझे तो कुछ कमाई चाहिए नहीं यूट्यूब से, मैं तो नौकरी में बहुत अच्छा खासा कमाई कर लेता हूँ। आई डोंट नीड एनी इनकम फ्रॉम यूट्यूब, लेकिन ये मैं करना चाह रहा हूँ कि किसी का हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं ये बात खुद चल चुका हूँ
और मुझे ये कंपाउंडिंग का पावर पता है कि क्या है। चलो खैर ठीक है, आप लोगों को देखना है तो देखिए, नहीं तो 10 व्यू भी रहेगा, आई एम हैप्पी। ठीक है, मैं अपलोड तो ज़रूर करूँगा, ये अपलोड करूँगा, जितना भी बोरिंग लगे मैं अपलोड ये वीडियो करने वाला हूँ। एंड आई डोंट केयर कि कौन क्या सोचने वाला है। चलो ठीक है, ये आपका मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, हर एक साल आपका क्या खर्चा रहने वाला है। ठीक है, ये सब मैं एक्स्ट्रापोलेट अपना कर दिया। ठीक है, अब देखिए इन्फ्लेशन के हिसाब से हर एक साल मेरा खर्चा कैसे रहने वाला है उस हिसाब से कर दिया। चलिए, तो अभी इसको सम कर देते हैं। सम दिस टू, देखिए भैया इसमें एनिमेशन वगैरह कुछ है नहीं, तो मुझे माफ़ करिए कि बोर लग रहा है। तो बोर लग रहा है तो आप एग्ज़िट कर जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर अभी आपको रिटायर करना है तो आपको चाहिए 4.05 CR। ठीक है, ये एजम्पशंस में ऊपर लिया हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है कि ये तो चलिए मेरा फायर नंबर है, बेसिकली मेरा घर चलाना, ये चलाना, ये सब में क्या खर्चा लगेगा वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है ना, और उस हिसाब से ये 2.1 CR आ रहा है। चाइल्ड एजुकेशन ये वन टाइम खर्चा है। ठीक है ना, ये वन टाइम खर्चा है, ये एक बार आप खर्चा कर दोगे ये ख़त्म हो जाएगा। चाइल्ड मैरिज ये भी वन टाइम खर्चा है। मेडिकल ये कब आने वाला हमको पता नहीं रहता है कि मेडिकल खर्चा कब आने वाला है, ये वी डोंट नो। ठीक है, तो ये एक बफर है, ये इमरजेंसी है कि मतलब कुछ भी और हो जाता है। ठीक है ना, तो 20 लाख रुपए मेरे पास रहना चाहिए कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। मिसलेनियस ऐसा है कि मेरा जो एंटरटेनमेंट हुआ, ट्रैवल हुआ, हॉबी हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ये सब को पालने के लिए मेरा 15 लाख रुपया है ना। तो चलिए अभी दोस्तों ये देखते हैं कि अभी जो मेरा करीबन 4.05 CR का जो कॉर्पस चाहिए मुझे अभी रिटायरमेंट लेने के लिए, आफ्टर 1 ईयर वो क्या होगा, 4.4 CR होगा। आफ्टर 2 इयर्स होगा 4.8 CR। आफ्टर 3 इयर्स 5.32। तो ऐसे करके अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10 साल में रिटायरमेंट लूँगा आज के बाद, मतलब आज कितना है, आज 2026 है ना, तो 2036 2036 में अगर आपको रिटायरमेंट लेना है तो यू नीड अबाउट 10.4 CR। ठीक है, आज से 10.4 CR आपको चाहिए, मतलब आज से 10 साल बाद इतना आपको चाहिए। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेना है कि 10 साल बाद अगर 2036 में आप चाहते हो कि मैं रिटायर कर जाऊं, अपना खुद का मतलब बिना ऑफिस गए हुए अपना खुद का टाइम अपना बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, तो इतना आपको तो चाहिए रहेगा। लेकिन अब मैं तो ये बोल दिया आपका 10 साल बाद, लेकिन 10 साल बाद थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगता है, तो मैं इसमें 18 साल ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, आपका बच्चा छोटा है और मतलब 1 साल का है, तो 18 साल में चलो ठीक है, वो अपना कॉलेज ख़त्म कर लेगा, सॉरी स्कूल ख़त्म कर लेगा। मैं मिस कर रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, स्कूल ख़त्म कर लेगा, स्कूल ख़त्म करके आपका 18 साल में वो अपना कॉलेज जाएगा। चलिए फर्स्ट चाइल्ड का उसी हिसाब से एवरेज ले लेते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, तो इसमें आप देखिए बहुत सारा चीज़ें मैं हाइड कर देता हूँ, रुक जाइए, हमको चाहिए नहीं, 18 साल के हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड जो है आपका 18 साल का हो गया, सेकेंड चाइल्ड जस्ट एवरेज के लिए जस्ट मोटा मोटी हिसाब निकालेंगे। ठीक है, हिसाब निकालेंगे तो जस्ट एक कंपैरिजन में मैं करता हूँ आपका फर्स्ट ईयर एंड 18th ईयर, मतलब अगर आज आप मतलब 1 साल बाद रिटायर करना है तो आपको 4.4 CR चाहिए। लेकिन 18 साल मतलब आज पकड़ लीजिए आपका बच्चा 1 साल का है, तो 18 साल बाद वो फिर वो कॉलेज जो आएगा, कॉलेज का खर्चा आएगा, मतलब बेसिकली इसका मैं बात करूँ, चाइल्ड एजुकेशन है ना।
चाइल्ड एजुकेशन जो है ये इसका मैं बात कर रहा हूँ। तो 18 साल बाद क्या खर्चा रहेगा वो एक बार देख लेते हैं। जो आपका घर का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो होता है ना, कि चल तेल हुआ, चावल हुआ, ये हुआ, आटा हुआ, मैदा हुआ, ये सब खर्चा करने के लिए आपको चाहिए करीबन 7 करोड़ रुपया। ठीक है, ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए, 7 CR चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन, चलो आपका चाइल्ड एजुकेशन 2.8 CR आपको चाहिए चाइल्ड एजुकेशन के लिए, 2 बच्चा के लिए। ठीक है, शादी आपको करना है तो वही सेम ही फिगर हम लोग पकड़े थे, 2.8 CR चाहिए। मेडिकल खर्चा जो होता है, अब ये क्या है ना, ये बफर रखा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ये खर्चा होना ही है, लेकिन क्या है इसमें, ये तो रखना पड़ेगा, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर अपन को रखना पड़ेगा बफर। ये बफर है, ये जो एक अगर मतलब और कुछ इमरजेंसी आ गया तो उसके लिए ये हो गया। मिसलेनियस मतलब है ये अपना जो है इंटरेस्ट के लिए है। ठीक है ना, तो मोटा मोटी आपको आफ्टर 18 ईयर्स आपको रिटायर करना है तो नहीं, आपको चाहिए रहेगा ये फिगर यहाँ पे देखिए, है ना। दिस इज द नंबर विच यू नीड टू रिटायर इन 18th ईयर। अरे 19 आ रहा है, एक मिनट, ये कुछ तो देर इज सम मिस्टेक आई थिंक, ये आपको चाहिए रहेगा। सॉरी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। देखिए मैं रॉ वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ मैं कुछ एडिट वेडिट कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है। अगर ये वीडियो में काफ़ी अच्छा लाइक्स वाइक्स को आ जाएगा, व्यूज आ जाएगा, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्पार्ट माई नॉलेज विच आई हैव गेन्ड इन 20। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, पहले मैं बता देता हूँ मैं। ठीक है, मैं कोई कोर्स वोर्स किया हूँ नहीं, जो भी मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र का ही ये लेना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से ले लीजिए, लेकिन मैं खुद पढ़ा हूँ, मैं किताब पढ़ा हूँ, मैं वीडियो देखता हूँ, मैं यूट्यूब देखता हूँ, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है, मैं बहुत गेन किया हूँ, और मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि अपने 10 से 15 साल में जो है हम अपना लाइफ जिएंगे यार उसके बाद। ठीक है, यही मेरा एम है। अब मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मेरा ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, मुझे और कुछ बड़ा करना है, यही मेरा एम है। ठीक है, आप लोग को जो करना है अपना माइंड बना लीजिएगा, और इच्छा करे तो शेयर कर लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं लंबा ही कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 5 व्यू भी आ गया मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। 5 व्यू डेडिकेटेड व्यू हमको चाहिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिस इज़ 19.21 CR आफ्टर 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स के बाद आपको ये इतना खर्चा आपको, मतलब इतना कॉर्पस आपको होना चाहिए आफ्टर 18 ईयर्स। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो उतना लंबा हम लोग नहीं करते हैं। ये एक्सेल में आप लोग के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग को यूज़ करना है तो अपना ये नंबर्स यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बेसिक नीड्स क्या है आप लोग का, ठीक है, रेंट क्या है, ये सब हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। ये जो इसमें तो फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ से 50,000 निकाला हूँ, या 50,000 आपको मंथली 50,000 नहीं है, उस हिसाब से ये चेंज कर लीजिएगा। चाइल्ड एजुकेशन, अगर आपको फॉरेन भेजना है बच्चा लोग को तो 25 लाख से तो एक बच्चा का होगा नहीं, तो आपको फिर वो एक बच्चा का 1 करोड़ पकड़ना पड़ेगा, तो ये 2 करोड़ हो जाएगा टोटल। चाइल्ड मैरिज, आपको धूमधाम से शादी करना है बच्चा लोग का 1-1 करोड़ का, ये भी 2 करोड़ हो जाएगा फिर उस हिसाब से, तो है ना। मेडिकल खर्चा, चलो मेडिकल खर्चा आपको थोड़ा बढ़िया हॉस्पिटल में कराना है, फॉरेन में कराना है, उस हिसाब से ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं अभी तक लाइफ को जितना भी समझा हूँ ना, ये मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, लाइफ को अभी तक जितना भी मैं समझा हूँ, लाइफ इज़ नॉट अबाउट नंबर्स। ठीक है, आप क्या सोचते हो, क्योंकि एक लाइफ जीने के लिए जो है ना, कि आदमी लोग को 50 करोड़ 100 करोड़ नहीं चाहिए रहता है। कोई अपना आराम से अपना एक दिन का 100 रुपये में निकाल रहा है, कोई एक दिन में 1 लाख से भी खुश नहीं रहता है। तो ठीक है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है। चलिए वो बाद में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है,
अगर ठीक है पसंद नहीं है तो हमको कोई फ़र्क तो नहीं बोलूँगा, हमको कोई दुख भी नहीं कि मेरा ये एक ही व्यू आया, चलिए ठीक है मैं खुद ही देख लूँगा, एक व्यू आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को थोड़ा भी इसमें कुछ जेन्युइननेस लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर अच्छा खासा व्यूज़ आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, तो फिर आई थिंक कि आई एम वर्दी ऑफ टीचिंग, ओके, आई एम वर्दी ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। तो इस हिसाब से आप लोग थोड़ा बहुत कंसिडर कर दीजिए। अच्छा नहीं लगा वीडियो को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्सक्राइब मत करिए, ठीक है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से हो सकता है कि इसके बाद में मैं एक वीडियो डालने का मैं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट ये मतलब खर्चा कितना चाहिए, मतलब दिस इज़ माई फायर नंबर तो नहीं बोलूँगा, इतना अगर हो जाएगा तो लाइफ 18 साल बाद अपना कंफर्टेबल होएगा। 20 CR अगर मेरा हो जाएगा तो मेरा लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो ये कैसे अचीव किया जाए, ठीक है, ये कैसे अचीव किया जाए तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो ऐसे रहेगा सिंपल, इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं रहेगा, एक्सेल में हम लोग बात करेंगे। आप आराम से गाड़ी चलाते चलाते भी ये बातें सुन सकते हैं, ठीक है। कुछ आप लोग का क्वेश्चन जो है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और इसमें आपको कुछ लगता है कि इट्स नॉट करेक्ट, कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में अपने लोग मुझे मतलब डाल सकते कमेंट में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये बहुत दिन से मैं चाह रहा था कि अपलोड करूं, तो चलिए ठीक है, इसको बहुत ऐसा रॉ वर्जन में मैं अपलोड कर दूंगा। देखते हैं कैसा होता है, व्यूज़ के हिसाब से मैं देखता हूँ, अगला वीडियो बढ़िया से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए भाई लोग, सभी को नमस्कार एंड थैंक यू, बाय बाय, गुड।